दोस्तों, भारत की शान और प्यार की मिसाल माना जाने वाला ताजमहल केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही एक अलग पहचान बना चुका है। और यही वजह है कि यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से बने इस खास महल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। और अपने कमाल की खूबसूरती के लिए ये पिछले कई सालों से पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट प्लेस बन गया है। हालांकि दोस्तों, अपनी सुंदरता के लिए पहचानी जाने वाली इस इमारत को हजारों लोगों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। और आज के इस वीडियो में हम ताजमहल के निर्माण से लेकर इसकी पूरी कहानी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, इस इमारत को बनवाने का क्रेडिट जाता है 5वें मुगल साम्राज्य शाहजहां को, जो कि काफी छोटी उम्र में ही यानी कि साल 1627 में अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे। और फिर साल 1631 में उन्होंने ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। एक्चुअली दोस्तों, ये फैसला उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल को हमेशा याद रखने के लिए लिया था। वैसे तो शाहजहां की कई सारी पत्नियां थी, लेकिन उनमें से मुमताज को वो सबसे ज्यादा पसंद किया करते थे। और इसलिए मृत्यु के बाद उन्होंने मुमताज के कब्रगाह को सबसे खूबसूरत जगह बनाने का फैसला लिया। और फिर यही इमारत बनने के बाद से हर वर्ग और हर एज के व्यक्तियों के लिए ये अलग अलग मायने रखता है। जैसे कि कम उम्र के बच्चों के लिए सफेद रंग का एक विशाल और खूबसूरत अजूबा, जवान लोगों के लिए प्यार की सच्ची निशानी और बुजुर्गों के लिए कला का अलग नमूना। हालांकि ताजमहल को बनवाना शाहजहां के लिए इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इसे बनवाने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगर और सबसे बेहतरीन चीजों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बगदाद के कारीगरों को पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को बनाने के लिए बुलाया, उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर पर फूलों का डिजाइन करने के लिए, और इसी तरह इस्तांबुल, समरकंद और कई अलग अलग जगह से अलग अलग काम में एक्सपर्ट लोगों को हायर किया। हालांकि अभी तक तो हुई कारीगरों की बात, लेकिन इसके अलावा भी कई अलग अलग जगहों से ताजमहल को बनवाने वाले सामान मंगवाए। उन्होंने कुछ रत्नों को इजिप्ट, बगदाद और रशिया जैसे अलग अलग देशों से खरीदे थे। और तो और संगमरमर पत्थर को तो राजस्थान के मकराना नाम की जगह से लाया गया। और कुल मिलाकर 28 तरह के स्पेशल रत्नों को संगमरमर में जड़ा गया था। और फिर सभी सामानों को इकट्ठा करने के बाद से 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने ताजमहल पर काम करना शुरू कर दिया। और ये ताजमहल बनने का सारा काम उस्ताद अहमद लाहौरी की निगरानी में हुआ। साथ ही सामान को ढोने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। और फिर साल 1632 में ये काम शुरू हुआ और अगले कई सालों तक काम चलता रहा। फिर आया साल 1648, जब सारा काम खत्म हुआ और ताजमहल फाइनली बनकर तैयार हो गया। वैसे तो ताजमहल का काम 1643 में ही पूरा हो गया था, लेकिन अगले कुछ सालों तक ताजमहल के आसपास की इमारतों और बागीचों पर काम किया गया था। लेकिन दोस्तों, ताजमहल जब पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तो वाकई लोगों के सामने यमुना तट पर बनी ये एक अद्भुत इमारत थी। वैसे तो दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि ताजमहल के तैयार होने के बाद से शाहजहां ने इसे बनाने वाले लोगों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि इस तरह की कोई दूसरी इमारत कभी ना बनाई जा सके। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने मजदूरों के हाथ नहीं काटे थे, बल्कि उन्हें जिंदगी भर की पगार देकर कभी भी काम ना करने का वादा करवाया था। और ताजमहल के पूरे काम में उस समय करीब 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे। और इतने पैसे खर्च करने की वजह से मुगलिया रियासत खजाने का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। और यही वजह थी कि साल 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाही खजाने को खत्म करने के जुर्म में उन्हें बंदी बना लिया था। और इसके बाद से शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 साल आगरा के किले में बंदी के रूप में बिताए। और जब तक शाहजहां जीवित रहे तब तक शाहजहां की बेटी जहांआरा ने जेल में रहकर उनकी देखभाल की। और फिर आखिरकार भारत को ताजमहल के तौर पर एक खूबसूरत तोहफा देने के बाद से 22 जनवरी 1666 को शाहजहां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, भले ही शाहजहां आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके प्यार की निशानी आज भी शान के साथ यमुना तट पर खड़ी है। बाकी दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आज टाटा इतना बड़ा एम्पायर बनाने में कामयाब हुआ, तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।